और दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आज बस्ती में बहुत दर्दनाक घटना ये 15 नवंबर को जानकारी मिली और ये घटना है 10 नवंबर की, लेकिन जानकारी प्राप्त हुई है 15 नवंबर को। 5-6 दिन बीतता है, उसके बाद भी थाना अध्यक्ष के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होता है और यहाँ पर बहुत कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने जैसे ही बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि मंडल जानकारी हुई, कल से ही ये लोग यहाँ पर इस परिवार के पीड़ित परिवार के घर पर आना जाना और न्याय दिलाने के लिए लगे हुए हैं दिन रात करके। और जब तक लाश को दफनाया नहीं गया, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, तब तक इनके प्रतिनिधि मंडल वहाँ पर थे, पोस्टमार्टम हाउस से लेकर के और घर तक लगातार थे। और यहाँ पर काफ़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारीगण हैं। इसमें जिला अध्यक्ष जय हिंद गौतम जी भी हैं और भी तमाम पदाधिकारीगण हैं। हम सबको एक तरफ से दिखा रहे हैं और इसी क्रम में हम हरशंकर चौधरी जी से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। सर, आपने उस पीड़ित परिवार के घर गए संवेदना व्यक्त करने के लिए, तो आपने वहाँ पर क्या क्या देखा? घटना बहुत ही द्रवित कर देने वाली घटना है। मानवता के नाम पे यह कलंक घटना है और जितने भी अराजक तत्व के किस्म के लोग हैं उनके हौसले बुलंद हैं और जितना भी निंदा की जाए इस घटना की कम है। इसको शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। जब से ये सुना गया है, हमारी पूरी बहुजन की जिला कमेटी और मंडल के सारे लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। कल से ही हम लोग रात भर सोए नहीं हैं इस घटना के दर्द से सुन के, और उस लड़की के प्रति, उसके संवेदना के प्रति, उसके परिवार के प्रति हम लोगों की पूरी संवेदना है। हम लोग मिल कर के पूरी न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करके वहाँ से आए हैं। आदरणीय कप्तान जी से भी यहाँ पे बात हुई है और उन्होंने न्याय का पूरा भरोसा दिलाया है। हमारी पार्टी ने तात्कालिक तौर पर आर्थिक मदद भी किया है और आगे भी जो भी संभव होगा, हम लोग आज भी मिले हैं सारे प्रतिनिधि से और कल भी पूरी टीम हमारी जो है वो एसपी साहब से जाकर मिलेगी कि इस पर क्या कार्रवाई हो रही है। और ये घटना जिस तरह से हुआ है, वो कहा तो जा रहा है कि एक ही व्यक्ति का नाम, लेकिन मुझे नहीं लगता हमारी किसी भी लोगों की इस तरह से जितनी विभत्स घटनाएं को अंजाम दिया गया है वो एक लोगों का कर्तव्य नहीं हो सकता है। इसमें निश्चित ही और भी तमाम लोग जुड़े हुए हैं और हम चाहेंगे कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि पूरे समाज का मामला है, पूरे जनपद का, पूरे प्रदेश का मामला है। और जो भी अराजक तत्व रहे हैं उसमें सबको इतनी बुरी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आने वाले समाज के लिए ये उदाहरण बन सके और किसी को भी आने वाले समय में ये हिम्मत ना हो कि ऐसी घटना अंजाम दे सके। जी सर, चलिए इसी कड़ी में हम और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। अपने हिसाब से बना लेंगे। नमस्कार दोस्तों, हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं, ये गांव कैथोलिया है जो थाना कलवारी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना घट गई है। एक एससी कास्ट की लड़की के साथ में रेप होता है। ये घटना है 10 नवंबर को और इसकी जानकारी होती है 15 नवंबर को। यहाँ पर सीओ और थाना कप्तानगंज की गाड़ी आई हुई है, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में। और यहाँ पर कप्तान साहब भी आ चुके थे, पुलिस अधीक्षक भी आ चुके थे और अभी इनका 3-3:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। हम चलते हैं पीड़ित परिवार के घर, कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। पीड़ित पुलिस वहाँ पर भी लगी हुई है, सुरक्षा व्यवस्था से घर तो मेरा यही है। और पुलिस वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था से लगी हुई है। और यहाँ पर पीड़ित परिवार का यही घर है। मैं इसी रास्ते से जा रहा हूँ, वहाँ पर जाना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हम पीड़ित परिवार के घर जा रहे हैं, गाँव में आ चुके हैं। ये इधर से जाने का रास्ता है, ये आपको हम दिखा रहे हैं। शायद यही है पीड़ित परिवार का घर। ये देखिए 2 कमरे बने हैं छोटे छोटे और झोपड़ी है आगे, यही है। यहाँ पर ये पीड़ित परिवार के लोग यहाँ पर हैं बैठे। यहाँ पर कुछ लोग शोक संवेदना में भी आए हैं इस पीड़ित परिवार के घर। यहाँ पर ये देखिए, ये है पीड़ित परिवार के। अभी हम यहाँ पर जानकारी कुछ प्राप्त इस पीड़ित परिवार के घर आए हुए हैं और यहाँ पर ये जो घटना घटी है
आपके पूजा नाम की लड़की के साथ में घटना घटती है। ये ग्राम कैथोलिया, पोस्ट उमरिया, थाना कलवारी, जनपद बस्ती के अंतर्गत घटना घटती है। ये घटना आपका 10 नवंबर 2020 की है और इन लोगों को जानकारी प्राप्त होती है 15 नवंबर 2020 को। इसी संदर्भ में हम परिवार के घर पर आए हैं। ये देखिए परिवार के उनकी माता है, उस लड़की के पिता हैं, भाई हैं, जो यहाँ पर रोते बिलखते हुए नज़र आ रहे हैं। हम कुछ यहाँ पर जानकारी प्राप्त करते हैं इनके माता जी से। और एक हमारे लड़की के साथ में एक घटना हुई है। ये समझ लीजिए शाम को 7 बजे इसके बाद एक बाहर निकली। हाँ, ये कौन से दिनांक को निकली थी? मंगलवार। हाँ। दिनांक नहीं मालूम है? ना, चलिए ठीक है। अच्छा, ये देखिए दिनांक नहीं, लेकिन मंगलवार, ये जो बीता है मंगलवार, आज सोमवार है, यानी आज 7 दिन हुआ। ये देखिए आज 7 दिन हुआ। मैं आया हूँ, हमारी मीडिया टीम आई हुई है और मैं यहाँ पीड़ित परिवार के पिताजी से जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं। हाँ, उसके बाद एक आदमी ने मुसलमान और लाहा से पैराम तो भी गई थी और साल से पता चला। ये लाश कब पता चला है ये बताइए। कल पता चला है द्वार के। अच्छा, कल रविवार यानी 15 तारीख को पता चला। कितने बजे पता चला है? हाँ, कम से कम 10 बजे। अच्छा, सुबह 10 बजे। कैसे मालूम पड़ा? कुछ दुर्गंध आ रही थी कैसे? नहीं, ऐसा है कि साल ऐसा निकल रहा बाहर। अच्छा, आपकी लड़की का साल फेंका हुआ था। अच्छा पर अच्छा, तो जिस दिन आपकी लड़की गायब हुई थी तो उस दिन आप खोजबीन किए थे कि नहीं किए बहुत थे? खोज देंगे। थाने गए थे कि नहीं? इसके मैं तो गए थाने पर। कौन सी दिनांक को गए थे? 12 तारीख। अच्छा, 12 तारीख को गए थे। 12 तारीख को ये पीड़ित परिवार जाते हैं। अच्छा, तो क्या हुआ थाने पर? आपकी सुनवाई हुई कि या नहीं हुई? नहीं, सुनवाई नहीं। क्या बोले? पुलिस भी जांच कर ही नहीं आया। कोई अच्छा जांच करने नहीं आया। कोई है दरखास्त आपने जो दिया था? दरखास्त दिए थे कि अच्छा, उसकी कॉपी है आपके पास? अच्छा, और कोई है परिवार में भाई आपके? क्या नाम है आपका? इधर आओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बलदेव। बलदेव। ये घटना थोड़ा विस्तार से बताएंगे कैसे घटी है? यह घटना जैसे 10 तारीख को शाम को 6 बजे करीब हुआ है। जैसे घर पे मैं भी नहीं था, बाहर था। तब 11 तारीख को आया, घर पे ढूंढा इधर उधर हर जगह ढूंढा, कहीं मिली नहीं। उसके बाद में 12 तारीख को गया हूँ, रिपोर्ट लिखवा के आया थाने पे कोई कार्रवाई नहीं किया। आपको कोई कॉपी नहीं मिली जो रिपोर्ट आपने दिया था? काफ़ी मिली है मेरे पास, फोन में है। अच्छा, कॉपी मिली है? हाँ हाँ यार, मतलब काफ़ी नहीं मिली है, जैसे मैं फोटो कॉपी कर सकता था। अच्छा, वहाँ पर आप एप्लीकेशन दे दिए थे, लिखित कोई तहरीर नहीं? तारीख नहीं मिली थी, वहाँ से थाने से नहीं मिली थी? नहीं मिली थी। ये देखिए बड़ी विडम्बना है कि ये दिनांक 12 तारीख को जाते हैं थाने पर। कलवारी थाना है जो बस्ती जनपद के अंतर्गत आता है और वहाँ पर इस परिवार का ना कोई सुनवाई नहीं होता है। एप्लीकेशन ले करके रख लेते हैं। रख लिए थे। खुद ही गया था। अच्छा, आप खुद गए थे? ये देखिए उस लड़की, जिस लड़की की हत्या की गई है, पूजा नाम है, उसके भाई हैं ये बड़े, और यहाँ पर बता रहे हैं कि जा कर के थाने पे दिया गया है एप्लीकेशन, लेकिन उस पर कार्रवाई ना करते हुए वहाँ की पुलिस हीला हवाली की है और बीच में भी नहीं आई कभी पूछताछ करने? नहीं, बीच में भी नहीं आई। जब लाश मिली है तभी आई है, नहीं तो नहीं आई है कोई। अच्छा, जब लाश मिली है तब आई है, बता रहे हैं। देखिए पीड़ित परिवार के भाई कि जब लाश मिली तब आया गया है। चलिए, अच्छा, और कोई इस संदर्भ में गवाह जैसे कैसे जानकारी हुई? आप अकेले नहीं, और भी कोई गांव? हमारी मीडिया टीम वहां जहां घटना घटी उस स्थान को भी दिखाने की कोशिश कर रही है जहां पर ये घटना घटी गई थी, एक कांड हुआ था। उस घटना की लाश छिपाई गई थी, उस पुआल तक हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आगे दिखा रहे हैं। कहाँ है? थोड़ा इशारा करिए आप। हाँ, चलिए आगे बता रहे हैं। ये देखिए यही पुआल है। ये देखिए इस तरफ आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर लाश छिपाई गई थी। ये देखिए आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ देखिए, ये पुआल है, इसी जगह पर लाश छिपाई गई थी। ये लोग बता रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए जला हुआ, जैसे तेजाब डाला गया है। देखिए कालापना है यहाँ पर, यहाँ की मिट्टी जली हुई है। ये इसी जगह पर
और उसका पूरा बदन नंगा था, यहाँ पर बता रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी द्वारा। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर ये घटना का जब आप लोग जानकारी हुई तो लाश किस अवस्था में थी ये बताओ। लास्ट सर, मैं रामकेश भारती, कुदरामला भीम आर्मी अध्यक्ष। जब यहाँ पे लाश मिली सर तो बिल्कुल एकदम नंगा था, हैं, पहले से तोपा हुआ था। यहाँ पे जब कोई आया बताया कि यहाँ पे साल है, हैं, तो यहाँ पे जब गांव के लोग आए चेक, हम दिखाना चाह रहे हैं, देखिए गांव से लगभग 150 मीटर के आसपास की दूरी होगी। यहाँ पर एक बांस का झाड़ है और बगीचा है कुछ, और यहाँ पर पुआल है जहाँ पर लाश को छिपाई गई थी। यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया जा रहा है कि इसी जगह पर लाश को छिपाई गई थी। और यहाँ पर जले का निशान है, जैसे कोई एसिड डाला गया हो या तेजाब हो, जो भी है। देखिए यहाँ पर काला नज़र आ रहा है, इसी जगह पर लाश थी। और ये है आपका ये है पुआल, इसी से ढका गया था इस लाश को। देखिए यहाँ पर ये आगे भी कुछ निशाने वहाँ पर देखिए काले काले दिखाई दे रहे हैं। और यही है इस जगह पर घटना जो घटी थी। पूजा नाम की लड़की थी, उसकी उम्र थी, अभी शादी भी नहीं हुआ था। और उसमें के साथ में इस तरह की घिनौनी घटना ये घटती है। 10 तारीख को लड़की गायब होती है। 12 तारीख को परिवार के पीड़ित ले जाकर के एप्लीकेशन देते हैं थाना अध्यक्ष महोदय को, लेकिन थाना अध्यक्ष महोदय हीला हवाली कर देते हैं। एप्लीकेशन तो ले लेते हैं, लेकिन गांव तक किसी पुलिस को भी नहीं भेजते हैं कि क्या ये घटना सत्य है या झूठा है, उसकी भी तहकीकात में नहीं आते हैं। लेकिन जब 15 नवंबर 2020 को सुबह 10 बजे ये जानकारी मिलती है कुछ परिवार के लोगों द्वारा, अब क्योंकि घटना ये 6 दिन पुराना हो जाता है तो लाश से ज़रूर कुछ ना कुछ बदबू जैसा आता है। तो यहाँ पर कोई परिवार आए थे यहाँ पर और उनके द्वारा ये जानकारी मिली, तब तमाम ग्रामवासी इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद में इस लाश को फ़ोन से सूचना दी गई पुलिस को, तब सख्ते में आई पुलिस। और नहीं तो अगर समय रहते आई होती सख्ते में पुलिस तो शायद एक लड़की की जान बच जाती, पूजा नाम की बहन की जान बच जाती, जो इस घटना की शिकार हुई है। और ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और सबसे ज़्यादा यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है थाना कलवारी की, उस थाना अध्यक्ष को तो तुरंत उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। यहाँ की जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। और यहाँ के पीड़ित परिवार के द्वारा देखते हैं यहाँ पर क्या ये लोग की मांग है। बोलिए। अध्यक्ष समाज से हैं, थोड़ा इनका बैठ ले लीजिए। आप लोग इसके पीड़ित परिवार पूजा बहन के घर पर आए हैं संवेदना में, तो आप लोग क्या मांग चाहते हैं प्रशासन से? हमारा उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है, बस्ती जिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामकेश भारती, मैं कुदरामला भीम आर्मी का अध्यक्ष हूँ। तो हमारा उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है और बस्ती जिले के प्रशासन से मांग है कि जितने ये आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और बहुत ही जल्द उस आरोपियों को पकड़ करके फांसी की या इनकाउंटर होना चाहिए। अगर अन्यथा ऐसा नहीं हुआ तो हमारे भीम आर्मी टीम बस्ती ज़िले में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और रोड जाम करेंगे, हैं, और ये जान लिए जेल भरा आंदोलन होगा। सर आपका नाम? सर मेरा नाम है सूर्य प्रकाश भारती, ग्राम प्रधान तुरकोलिया। दरअसल पूजा लड़की जो है हमारी रिलेटिव थी सर। जैसा कहने का मतलब ये है सर कि 10 तारीख की ये वारदात है और घर वाले बहुत ढूंढे। उसके बाद में 12 तारीख को जब एप्लीकेशन दिया गया थाने पे, थानाध्यक्ष महोदय द्वारा उसे इग्नोर कर दिया गया। यदि थानाध्यक्ष महोदय उस समय सक्रियता दिखाते तो शायद पूजा बच्ची की जान बच सकती थी। उसके बाद सर जैसे ये निंदनीय घटना जो हुआ है, घर से 100-150 मीटर की दूरी पे पुआल में ये बच्ची की लाश को ढका गया था। ये घटना अकेले की नहीं है, इस घटना में और भी लोग शामिल हैं जिनका नाम अभी उजागर नहीं हुआ है। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि जो भी मोबाइल बरामद हुआ है उसकी कॉल डिटेल निकाला जाए और उसके साथ साथ जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए।
हमारी ये भी मांग है कि उनको या तो इनकाउंटर कर दिया जाए या तो इनको फांसी दे दिया जाए। दूसरी बात, जिस तरीके से बहुत से ऐसे घटना हुए हैं पूरे प्रदेश में, लोगों को कुछ मुआवजा भी दिया गया है, नौकरी भी दी गई है। ये भी पीड़ित परिवार है, बहुत गरीब परिवार है। मैं शासन से ये मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपए और प्लस उनके भाई को एक नौकरी की मांग करता हूँ सर। देखिए, यहाँ के प्रधान हैं गांव के बगल के, इनकी मांग है कि इस पीड़ित परिवार को मुआवजा भी दिया जाए और एक घर में नौकरी भी दिया जाए। तो इनकी मांग भी जायज़ नज़र आ रही है, क्योंकि उस वो पीड़ित परिवार बहुत ही गरीब है। 2 कमरे बहुत छोटे छोटे बने हुए मैं देखा हूँ, आगे पुआल के छप्पर रखा गया है। इनकी मांग भी जायज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए आपको सर। गांव की दूरी और जहां घटना घटी है उसकी मध्यस्थता की दूरी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गांव नज़र आ रहा है आपको, यहाँ देखिए ये, और ये रास्ता आपको, इसी रास्ते से लोग आते जाते हैं। ये देखिए बना हुआ रास्ता, ये इस समय खेत खाली है तब रास्ता बना हुआ, नहीं तो यहाँ कोई रास्ता नहीं है। आ रहा हूँ यहाँ पर, देखिए कितनी दूरी पर है ये, आपकी पूरी दूरी है मैं आपको दिखा रहा हूँ। और सामने जो झाड़ दिख रही है वहाँ पर पुआल है, पुआल के नीचे उसको दबाया गया था, उस लाश को, उस लड़की की लाश को। यहाँ पर देख सकते हैं आप। देखिए एक लड़का जा रहा, पीला पीला शर्ट पहने हुए, वही सामने एक पुआल दिखाई दे रहा है यहाँ पर। देखिए मुस्लिम कब्रिस्तान में इस लड़की को वहाँ पर पुआल के नीचे दबाया गया था। और देखिए वहाँ पर एक लड़का इशारा है खड़ा, उसी जगह की घटना है। देखिए यहाँ से मैं गांव के से दिखा रहा हूँ कितनी दूरी है, मुश्किल से 150 मीटर की दूरी होगी। यहाँ पर घटना घट जाती है, घटना कहीं और घटती है, लाश को यहाँ ले आकर छिपाया जाता है। अब वो तो जो मुलजिम है, एक अकेला एक व्यक्ति का नहीं है इस तरह का घटना को अंजाम देने के लिए, लेकिन अब तो जो पकड़े गए हैं उनसे अब सच्चाई सामने आएगी कि ये घटना कैसे कैसे घटी है। अभी थोड़ी समय में कप्तान साहब का और DIG साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस है बस्ती में, वहाँ से कुछ जानकारी प्राप्त होती है। जैसा हम दिखा रहे हैं जहाँ पर घटना घटी है, वो झाड़ एक सामने दिखाई दे रहा, और यहाँ से आपको धीरे धीरे कैमरा में घुमा रहा हूँ। ये गांव है जो नज़दीक है आपका, अभी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक मकान बना हुआ है, और यहाँ पर देखिए ये यही घर है, और ये किसी और का घर है, पीड़ित परिवार का घर नहीं है। इतनी दूर पे ये घटना घट के लाश को छिपाई जाती है। मीडिया टीम पीड़ित परिवार के घर पर आई हुई है, और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कुछ शोक संवेदना में गांव के हैं, और कुछ नात रिश्तेदार और कुछ जान पहचान के लोग यहाँ पर आए हुए हैं इस संवेदना में। और इसमें सबसे ज़्यादा बहुजन समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं इस शोक संवेदना में, इसलिए कि ये जो घटना घटी है अनुसूचित जात परिवार की, SC में आती है, जो जात के चमार कहा जाता है। ऐसे ही परिवार की आए दिन घटना प्रदेश में होती रही है, और यहाँ पर पुलिस नहीं सुन रही है, सोती ही रही है। और वो आपको सामने दिखा रहे हैं, जो झोपड़ी नज़र आ रही है वही है पीड़ित परिवार का घर, मकान वही है। 2 कमरे बने हुए हैं, आगे आपका झोपड़ी छप्पर है, जिसे छप्पर कहा जाता है, ये है। बहुत गरीब परिवार हैं। परिवार में देखिए इन लोग आए हैं शोक संवेदना में। हम कुछ जानकारी गाँववासी से प्राप्त करना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? लालचंद। आप इसी गाँव के हैं? नहीं, हम रिश्तेदार इनके हैं, खुदा ब्लॉक के रहने वाले हैं। अच्छा। हम सुबह हमारे फ़ोन के माध्यम से सूचना मिला कि ऐसे घटनात्मक को व्हाट्सएप मिला, तो हमने चेक किया उसको, तो तुरंत जिसने व्हाट्सएप किया तुरंत हमने फ़ोन किया कि भैया ऐसा घटना हुआ है क्या सत्य? बोले हाँ भैया ऐसी घटना हुआ। तुरंत हमने गाड़ी उठाया, अपने परिवार वालों के साथ में यहाँ आया। मौके पे हमने देखा कि परिवारजनों रो के बुरा हाल हो रहा है। हम लोग भी, लेकिन हमने ऐसे कल्पना किया जीवन में कि ऐसे ही एक लड़की के साथ ऐसे घटना कैसे होती रहेगी। हम ये चाहते हैं कि अपने प्रशासन से संविधान के तहत जो लिखा हुआ संविधान में वो हमारा न्याय मिले, परिवार को ऐसा न्याय मिले सबके हक में हो, कि ताकि दोषी फिर दोबारा ना निकले कोई। देखिए यहाँ पर इस पीड़ित परिवार के लिए मांग करते हैं कि उसको सज़ा हो, कानून के तहत हो सज़ा, और जो अपने भारतीय संविधान में लिखा गया उसी के तहत उसको सज़ा मिले।
ये इन लोगों की मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, पीड़ित परिवार का घर है जो छप्पर का है। अंदर 2 कमरे 10 बाई 10 के बने हुए हैं और यहाँ पर इस पीड़ित परिवार की माँ है। देखिए यहाँ पर ये पूजा की माँ है जिसकी लड़की की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। ऊपर एसिड डाल करके उसको जलाने की कोशिश की जाती है और यहाँ पर उस पूजा बहन की बड़ी बहन है और एक पड़ोसी भी एक महिला हैं, वो भी कुछ अपना पीड़ा बताना चाहती हैं। लड़की के साथ में क्या घटना घटी है, कैसे क्या है, कुछ बताना चाह रही हैं। मैं जानकारी भी लेना चाह रहा हूँ। समाज का हमारी लड़की डरिया ने लैटरिन करने के लिए हमको कह दिया है, अम्मा तू आवा का बोला था चूल्हे के लगे लकड़ी लगा खाना बनावत रही है चूल्हे पर। तो कही है तो अम्मा तू यहाँ आवा, हम जाते हैं लैटरिन के पास। तो हम कहीं हम कहन बच्चा की जाती हूँ जल्दी से आवा। तो कहा थी कि अम्मा और तुमको रोटियाँ ना बनाई तू आवा, तू हम आवत है तू बनाई दाल तू देखा लकड़ी लगावा। और 6 बजे सांझ के डरियानी तो मैं कहो बिटिया है गए बा अब मैं करी और कहो कि हम रोटियाँ बनाई नहीं इतने में बिटिया रोटी बनाई लिया। बड़ी बहू से कहते हैं कि तनी फोन लगावा बड़ी बहू से हम कहे तो कहा थी फोन लगाई, फोन नहीं मिला है तो नहीं लागल है। दूसरा फिर फोन 4 ओर में खोजी आया है। खोज के आया तो बड़ा छोटो लड़का काम पे रहा है 2 पहिया के गाड़ी कुसौरम बनावत है। वो आई उससे पूछा, उससे कहा था पीछे से कि भाभी तू अम्मा कहाँ गए। तो वह कहा थी कि अम्मा गई बाहरे आवती है। तो मैं आया वो तो लड़का आई जरा घरे तो कह कि बाबू अपनवा लगावा हमार बच्ची नहीं मिलत यही कहाँ है। अपना खोजा लागी न कहीं आरी पास खोजी बनवन खोजी नहीं सब खोजी नहीं मिली। उनके घरे आया मरैया पर उनका बाप सूता थी वहाँ मरैया सूता थी। उनके खाना लेके बहू गई है साथ में हमारे खाना दे के दोनों सास में तो निकलन है खोज के 4 ओर आयन है नहीं पायन है घरे। फिर खोजत है रोवत है सवेरे के जून भैल है रात भर खोजन सवेरे के जून गए थाने पर कोई हत्या कोई उसी दिन गए हैं सुबह दूसरे दिन दूसरे ही दिन गए न। अच्छा 11 तारीख को। ये देखिए प्रत्यक्ष गवाह बता रही थी। 11 कहीं गए कि 12 का नहीं, जिस दिन लड़की आपकी गायब होती है उसके सुबह जाती हैं। अच्छा गए न थाने पर 12 गई कि 11 गई अब नहीं याद आए 12 तारीख के गए रही। दूसरे 2 दिन बीत जाता है। जैसे 10 को रात में से लेके शाम को 5 बजे कंप्लेंट लिया है मतलब और आरे पारों से सबके लगे पूछे उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अच्छा 12 को जाते हैं यानी नात रिश्तेदार के यहाँ 11 तारीख में आप ढूंढते हैं। हाँ। और जब वहाँ नहीं कहीं पता चलता है तो आप 12 तारीख को सुबह थाने जाते हैं। सुबह थाने पे गए, सुबह से बैठे थे, शाम हो गया 5 बजे जाके कंप्लेन लिया गया। कुछ लिखित वहाँ से दिया गया आपको कि नहीं दिया गया? नहीं कुछ मिला नहीं। उसके बाद में कोई कार्रवाई भी नहीं हुआ। बोले कल के डेट में फ़ोटो ले आओ। कल के डेट में जैसे तबीयत खराब था मेरा इसलिए मैं जा नहीं पाया। गाल में जैसे मेरा पाका हो गया है बहुत बड़ा है, इसको ऑपरेशन हुआ है। इस चक्कर में जा नहीं पाया। तबीयत ज़्यादा खाना नहीं खा पाते थे तो मैं जा नहीं पाया। मैं कहा भाई आएगा शाम को उसको कल भेज देते हैं। चलिए अच्छा ठीक। उस लड़की का नाम पूजा था, उनकी माता हैं और भाई भी यहाँ पर बैठे हैं, उनकी बड़ी बहन भी है। हम यहाँ जानकारी प्राप्त करते हैं उस लाश के साथ में कोई कैसे कैसे क्या घटना घटी थी, ये बताएं। लाश मिलने पर आपको क्या दिखाई दिया? मिलने पे पूरा से ढका हुआ था पहले। उसके बाद में
मतलब जब पुलिस वाले आए 100 नंबर, उसके बाद में मतलब हटाएं, उसके गले में जैसे कोई कपड़ा बंधा हुआ था, उसके बाद में पूरा जैसे एसिड फेंक दिया हो या तेजाब फेंक दिया हो, ऊपर गले के ऊपर पूरा काला हो गया था, पूरा पूरे बदन पे कोई कपड़े भी नहीं था बिल्कुल। देखिए बता रहे हैं कि उस लड़की के शरीर पर एक भी कपड़े का निशान नहीं था, जिसे शरीर ढकी रहे। नग्न अवस्था में उस लाश को पुआल से ढक करके छिपाया गया था। गांव से 150 मीटर की दूरी पर उस लाश को छिपाया गया था और वहां पर इन्हें 15 तारीख को सुबह 10 बजे जानकारी मिलती है। उस जानकारी के अनुसार कुछ दुर्गंध आती है तो गांव के आसपास के लोग जाते हैं, तो 100 नंबर को पुलिस को बुलाते हैं। 112 नंबर की पुलिस आती है, तो उस पर उस निशानदेही के आधार पर आगे की कार्रवाई पुलिस करती है। और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वहां पर पता चलता है कि कुछ एसिड से उसके शरीर पर डाला गया था, जिससे कहीं कहीं उसके जलने का निशान थे और चेहरा भी स्पष्ट साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दिख रहा था जैसे और बाल वोल जल गए थे। यहाँ बाल वोल भी नहीं था, पूरा जल गया था। पूरा जल गया था बाल वोल। अच्छा, यहाँ देखिए, ये है लड़की की उम्र 22 साल बताई जा रही है। अभी शादी भी नहीं हुआ था उस लड़की का। उनकी बड़ी बहन है, सामने खड़ी है, वहाँ उनकी माता भी है। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम बलदेव है। बलदेव लड़की के भाई हैं। आपका माता जी क्या नाम है? सोना देवी। सोना देवी। आपका नाम? पूनम। चलिए पूनम, आप भी कुछ अपने बहन की पीड़ा के बारे में आप बताना चाहते, घटना जो घटी है वहीं क्या कहना चाहती हैं? हम ये कहे चाहते हैं साहब कि जैसे हमारे बहन के साथे में वो वैसे वो साथे हो चाहिए, ओकर फांसी हम सुने चाहिए थे, तब हमारे कलेजा की पीड़ा मिटी। हमारे बहन के संगरी बहुत बुरी हाल किए हैं, हमारे बहन के साथे बहुत बुरी हाल किए हैं। ये कपड़ा नहीं ऐसा है। अच्छा, किसी पे आपको शक लग रहा है? कोई पे नहीं, किसी का नहीं शक था। नहीं, अभी भी आपको किसी गांव का हो या गांव के बाहर का हो, किसी के ऊपर आपको शक लग रहा है कि ये घटना घट? काम कैसे मोबाइल से सर्विलांस लाग है, मोबाइल से बापे मोबाइल लेके निकली रही है। जैसे मैं गांव में रहता भी नहीं था। गांव में रहत नहीं रही, भैने रहा है वो कहाँ पकड़ गया। अच्छा, किसका बहन है? मामा की ये अंबिका का बहन है, अंबिका यादव का बहन है। यादव है वही जो बहन है। अच्छा, कोई एक लड़का पकड़ा गया है? एक लड़का पकड़ा गया और उसके गोली मार के पकड़ा गया और पकड़ा बा। अच्छा। सब गए बा वो से मने वो इसी गांव का रहने वाला लड़का है कहीं और का? तिघरा गांव है, तिघरा के पास के मेहनौना के पास तिघरा गांव है। और भालचंद यादव नाम है लड़के का। अच्छा, भालचंद यादव नाम है लड़के का। देखिए, आप सभी को जानकारी है कल है कि यहाँ पे थाना कलवारी क्षेत्र में है एक लड़की की करीब 23 साल की लड़की है, उनकी डेड बॉडी पुआल के नीचे मिली थी और इसमें ये संदेह था कि उनके साथ में किसी ने गला दबा कर उनकी हत्या की और पोस्टमार्टम में भी ये चीज़ें साबित हुई थी कि उनका स्ट्रैंगुलेशन में उनकी मृत्यु हुई है। इसी पे मेरे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें एक एसओजी प्रभारी के नेतृत्व में थी और दूसरी टीम साइबर सेल के हमारे जो सर्विलांस सेल की जो कल इंस्पेक्टर उनके नेतृत्व में थी और एक सीओ साहब के नेतृत्व में 3 टीमों का इसमें गठन किया गया था। और हम लोग लगातार इसमें साइबर सेल के माध्यम से, सर्विलांस के माध्यम से और लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये जानकारी करने का पूरा प्रयास कर रहे थे कि इस घटना किसने कारित किया है। और इसी में
रात्रि में सूचना मिली कि एक व्यक्ति के द्वारा ये घटना कारित किया जाना प्रकाश में आ रहा है, और उसी की सूचना पे हमारी जो पुलिस है ये गायघाट और सिकंदरपुर वाला जो रोड है उस पर उसकी निगरानी के लिए लगी हुई थी। रात्रि में करीब सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:45 पर एक व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए और जब उनको पूछताछ के लिए रोका गया तो उन्होंने रोकने के बजाय पुलिस पे फायर करते हुए भागने का प्रयास किया, जिसमें हमारी टीम के द्वारा उनके ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें उनके पैर में गोली लगी। और जब उनसे पकड़ने के बाद में उनके अरेस्टिंग के बाद में पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा अपना नाम भालचंद यादव बताया गया, और गहराई से जब पूछताछ की गई तो ये प्रकाश में आया कि ये व्यक्ति पास के ही तिगरा गांव है वहाँ का रहने वाला है, और उसके मामा का जो घर है वो मृतका के गांव में ही है, और वहाँ इसका आना जाना था लगातार, और ये लगातार आता जाता रहता था। और लड़की के साथ में ये कांटेक्ट में था और मोबाइल पे इनकी आपस में बात होती रहती थी। उस दिन भी 10 तारीख को शाम को इसी के बुलाने पर वो लड़की पास के जो कब्रिस्तान की भूमि थी वहाँ मुझसे मिलने आई थी, और ये दोनों करीब वहाँ पे 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक 1.5 घंटा ये लोग वहाँ पे रहे हैं। और इस दौरान लड़की ने इससे बोला है कि आप मुझे यहाँ से कहीं ले चलो, और इसका ये कहना था कि लड़की मुझे बार बार ये दबाव डाल रही थी। कि इस दौरान इनमें आपस में वार्तालाप हुई, फिर इन्होंने आपस में इसने लड़की के साथ में कुछ छेड़खानी करना चाहा और उसने गलत काम करना चाहा, तो लड़की ने ये बोला कि मुझे या तो पहले आप शादी करो तब मैं आपके साथ में ये करूँगी, जो कि मुलजिम का कहना है। और उसके बाद में जब ये शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो लड़की में उसमें दोनों में आपस में झगड़ा हुआ, और उस समय लड़की सलवार और कमीज जो पहने हुई थी, तो उसी दौरान इसके द्वारा लड़की के साथ में जो ये आपसी बात कर रहे थे तो इसने लड़की का जो सलवार है नीचे वाला उसी से लड़की का गला दबा के इसने उसकी हत्या कर दी। और इस दौरान जो मुलजिम है उसकी 2 उंगलियों में लड़की के द्वारा स्ट्रगल भी किया था अपना बचाव करने के लिए, तो लड़की ने इसके 2 उंगलियों में भी बाइटिंग निशान है, दांत का निशान है, दांत से काटे जाने का। और उसके बाद में ये घबरा गया, और घबराने के बाद में फिर उसने पुआल के नीचे उसकी डेड बॉडी को छुपा दिया। और 2 मोबाइल थे उस लड़की के पास में उस समय, एक जिससे लड़की से लगातार बात कर रही थी, एक उसने उसके पिताजी का उसके पास में मोबाइल था। वो दोनों मोबाइल ही ले गया, और ले जाने के बाद में उसने मोबाइल अपने पास में रखे, जो कि 14 तारीख को सुबह करीब 8:30 बजे तक वो चालू रहे हैं। और उसके बाद में कल जब इसको डेड बॉडी निकली है, जब पता चल गया है, तो उसमें पास ही में वहाँ मनोरमा नदी है, उस नदी में इसके द्वारा ये बताया गया है कि वो मैंने मोबाइल को वहाँ पर उसको तोड़ के फेंक दिया है। इसके लिए हमारी टीम इसमें अभी प्रयास कर रही है उसकी बरामदगी का। इस तरीके से उसकी गिरफ्तारी की गई। इसके पास एक 315 बोर का तमंचा भी बरामद हुआ है, और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान में अरेस्टिंग के दौरान में हमारा एक सिपाही है, उसको भी चोट लगी है, दिलीप नाम से सिपाही है उनको। तो ये इस तरीके से इस व्यक्ति के द्वारा जो एक घटना थी, काफ़ी ये जघन्य अपराध जो किया गया था, अपराधी जो भालचंद यादव है उसकी उम्र करीब 19 वर्ष के आसपास में, इसकी आज गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है, और आगे किसमें कार्रवाई की जा रही है। अब इसका जिला अस्पताल में इमरजेंसी में सुलाया गया है और उसका इलाज